अरे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओके, रिसाइट करना चाहेंगे? कल जिन लोगों ने रिसाइट नहीं किया, अमोंग देम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे अ, कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक बोल जय। और कोई रिसाइट करना चाहेंगे? यस, प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। य- यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरी बोल जय। यस, सुरभि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल। हरे कृष्ण जय। तो लेट्स गो बैक टू द डिस्कशन, है ना? हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ग्लानि ग्लानि शब्द से हम ये अंडरस्टैंडिंग लिए थे कल कि कैसे एवरीथिंग इज गोइंग डाउन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना? हर चीज का डेप्रिसिएशन हो रहा है, हर चीज डाउन जा रहा है। जैसे हमने डिस्कस किया, कोई फल हो गया, फूल हो गया, उसको अगर हम प्लक करके रख देते हैं कहीं पे, देन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो खराब हो जाता है। एंड सिमिलरली वी सी अबाउट हैबिट्स, इफ यू नॉट केयरफुल अबाउट आवर ओन सेल्स, देन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बैड हैबिट्स बनना चालू हो जाता है। हमने घर का भी एग्जांपल लिया, है ना? जब हम घर का ध्यान नहीं रखते, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कॉकवेल्स लग जाता है, घर गंदा हो जाता है, देन वी हैव टू क्लीन इट। तो एवरीथिंग नीड्स मेंटेनेंस। सिमिलरली अगर इस यूनिवर्स का भी ध्यान नहीं रखा जाए तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अधर्म आ जाता है और धर्म अपना डाउन चला जाता है। दिस इज द नेचर ऑफ दिस। तो इसका भी कोई टेक केयर करने वाला होना चाहिए। तो इसका टेक केयर सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, है ना? तो जब जब ऐसा चीज होता है, तब तक सदा आत्मानम सृजाम्यहम्। भगवान बोले, तब मैं अपने आप को मैनिफेस्ट करता हूँ। हम्म। फिर हमने डिस्कस किया कल रिगार्डिंग धर्म। ओके, सो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू अगेन टुडे कि हमने क्या डिस्कस किया रिगार्डिंग धर्म। धर्म क्या है? अगर हम तो कल बहुत सारे हमने चीजें जाना रिगार्डिंग धर्म कि अ, दूसरों को कष्ट ना देना, दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाना, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस किया। बट अगर शॉर्ट में बताया जाए कि धर्म क्या है, एकदम शॉर्ट में, मिनिमम में, कैसे किसी को। ओके, सॉरी फॉर, कुछ थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था। ओके, तो कैसे हम जाने कि somebody is on the path of अधर्म और somebody is on the path of धर्म? कैसे जानेंगे? क्या सिर्फ कोई अगर कुछ चंदन लगाता है, करता है, उससे कैसे जानेंगे?
प्रभु जी क्या फोर चीज रेगुलेटरी ऑब्जर्व करके। हाँ, आप बोल रहे थे। यस यस, एकदम एकदम। कुछ भी करे, अगर वो फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है, दैट मीन्स वो अधर्म पे है। फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में आते हैं: नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। यानी कि अधर्म क्या हुआ? मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स और गैम्बलिंग। तो जो इन चारों चीजों में लगा हुआ है ना, ही इज एंगेज्ड इन एनी ऑफ दिस, इवन इन वन ऑफ दिस फोर थिंग्स, देन ही इज ऑन द पाथ ऑफ अधर्म। ही इज डूइंग सिंफुल एक्टिविटीज। भले ही वो अपने मुंह में चंदन ही पूरा लगा ले, एंड ही इज वेयरिंग सेंटली क्लॉथ्स, ही मे बी वेयरिंग सैफरॉन ऑल्सो, बट ही इज नॉट धार्मिक। ही मे बी हैविंग थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूब फॉलोअर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन अ पर्सन हु इज एनकरेजिंग कि जो करना है करो, बस मंथली गिव मी सब एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज, तुम्हारे सारे पाप माफ, या फिर आप मेरे से दीक्षा ले लो, और जो करना है कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ही इज ऑल्सो अधार्मिक, बिकॉज ही इज नॉट शोइंग द रियल पाथ ऑफ धर्म टू पीपल। वो डर रहा है कि अगर मैं बोलूंगा, देन लोग आएंगे नहीं मेरे पास। फॉलोअर्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। प्रोपा जी बोलते थे, कोई फॉलोअर ना हो तो भी चलेगा, एटलीस्ट आई नीड वन फॉलोअर हु विल फॉलो मी एकदम प्रॉपरली। एक बार कोई तो आके प्रोपा जी को बोले, प्रोपा आप ये जो फोर प्रिंसिपल बता रहे हैं ना, बड़ा मुश्किल है, ये फॉरेन में ये सब फॉलो नहीं होता है। प्रोपा बोले, सॉरी आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, ये तो बेसिक है स्पिरिचुअलिटी का। बोले ठीक है, ये जो नो इलिसिट सेक्स है इसको हटा दीजिए, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में इलिसिट सेक्स बहुत ही कॉमन चीज है, इसको मना कर देंगे तो लोग, कोई सुनने का नहीं, आपके पास कोई आएगा नहीं। प्रोपद बोले, मत आने को, नहीं चाहिए। लेकिन मैं सच तो बोल बोल के ही रहूंगा, लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। आई एम नॉट हियर टू प्लीज पीपल, प्रोपद वाज सेइंग, आई एम नॉट हियर टू प्लीज पीपल, आई एम हियर टू गाइड पीपल ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एक सिंसियर सोल भी मिलता है ना, आई एम हैप्पी। आई नीड वन सिंसियर सोल हु विल बी फॉलोइंग मी नाइसली, एंड वी सी बिकॉज Prabhupada maintained that purity, ISKCON is expanding every day. ISKCON is expanding. ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके जो फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने उसका फाउंडेशन तो ले कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया, बट व्हेन दैट पर्सन हु हैज ओपन दैट ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन ही लीव्स द वर्ल्ड, द ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्सेस। लोग आपस में भिड़ जाते हैं, एंड उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, एंड बहुत सारे डेविएशंस हो जाते हैं। इस्कॉन हैज ग्रोन। तो ये एक बहुत ही स्टनिंग चीज है रिगार्डिंग इस्कॉन, इस्कॉन की चीजें बढ़ते गए, चीजें एक्सपैंड होते गए, एंड प्रोपा दृष्टि से प्यूरिटी इज द फोर्स। अगर प्यूरिटी रहेगा तभी ये चीज होगा। जिस दिन प्यूरिटी में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इस्कॉन विल कोलैप्स। तो इसलिए वी शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, कभी नहीं, कुछ भी हो जाए, एट एट नो कॉस्ट। हमको मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रुपीज भी मिल जाए, देन ऑल्सो विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करके फिर आगे यमराज का ही डंडा है। लेकिन तो एंड अगले जन्म में फिर विल नॉट गेट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ आल्सो। एंड स्पिरिचुअल तो छोड़ दो, बैक टू गॉड तो छोड़ दो, हाउ इज इट पॉसिबल? वी कैन नॉट डू सिंपल एक्टिविटी एंड देन एस्पायर फॉर गोइंग बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मीटिंग कृष्णा फेस टू फेस, कैसे हो सकता है? नहीं होगा। एंड जो बंदा ये चीज बताता भी नहीं है, ही मे बी हैविंग 2 मिलियन, 4 मिलियन, 40 मिलियन फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब, कोई फायदा नहीं। So it's very important that we also become very wise in choosing our inspiration on the path of spirituality. जिसको भी हम अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, शुड बी पक्का फॉलोअर। वी सी इन इस्कॉन देयर आर डिवोटीज लाइक राधे श्याम प्रभु, माय गॉड, जिनका लेक्चर सुबह शंकर प्रभु कभी कभार भेजते रहते हैं। We see Prabhupada, these people, they stood for purity. They never compromised in their purity. ऐसे लोगों का जब हम संग करते हैं, संग करने का मतलब क्या, भी हम वो तो उनके आसपास घूमते नहीं है, नहीं, उनका अगर हम लेक्चर भी सुनते हैं तो भी हम उनका संग कर रहे हैं। तो उनका यूट्यूब में लेक्चर सुनते हैं, उनसे संग करना मतलब उनका प्रभाव हम पे पड़ता है। तो ऐसे धार्मिक लोगों का प्रभाव हम पे पड़ना चाहिए, तभी तो हम धर्म के रास्ते में आने के लिए हमारा इच्छा जागेगा, हमारा इच्छा और तीव्र होगा। कभी कभार ऐसा होता है, आज इच्छा हो रहा है, कल इच्छा नहीं होता है। कभी कभी हमारा डिटर्मिनेशन डाउन हो जाता है, माइंड चीट करता है। बट इफ वी आर टेकिंग रेगुलर एसोसिएशन, तो हमारा वी आर लाइक डायरेक्टली इन टच विथ फायर। अगर आयरन को फायर में हम डाल देते हैं, देन वो कुछ समय के बाद एकदम फायर हो जाता है।
फायर का नेचर उसमें आ जाता है ना। सिमिलरली व्हेन वी आर इन कांस्टेंट एसोसिएशन विद दिस काइंड ऑफ सेंट्स लाइक श्रील प्रभुपाद, राधेश्याम प्रभु, प्रभुपाद के डिसाइपल्स एंड सो ऑन, देन वी आल्सो रिमेन ऑलवेज वेरी फायरी, है ना। तो इसलिए हमको हमेशा भक्तों के संग लेना चाहिए, क्लासेस सुनना चाहिए, रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहिए। देन वी विल अंडरस्टैंड, विल हैव ए क्लियर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ व्हाट इज धर्म, व्हाट इज नॉट धर्म। ऑफ कोर्स उसके उसमें बहुत सारी डिटेल्स तो हैं ही, लेकिन अगर हमको उसको शॉर्ट में देखना है, देन फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। कोई बंदा कितना भी एक्सटर्नली ही में बी एंगेज्ड इन भक्ति और सो कॉल्ड रिचुअल्स, लेकिन अगर वो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करता है, ही इज अ धार्मिक पर्सन। एंड एक्सटर्नली पर्सन मे बी वेयरिंग पैंट शर्ट, but following four relative principles, he is a dharmic, he is a sadhu. He may not be wearing sadhu dress, but he is following four relative principle ना। साधु ड्रेस से नहीं, अपने आचार, अपने व्यवहार, अपने लाइफस्टाइल से जाना जाता है, नॉट बाय हिज ड्रेस, नॉर बाय टीका, नॉर बाय ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। ये तो एक्सटर्नल्स है। ऑफ कोर्स एक्सटर्नल्स आल्सो मैटर। इट इज बेस्ट इफ हमारे एक्सटर्नल्स भी साधु जैसे हों और इंटरनल भी साधु जैसे हों, नो डुप्लिसिटी। यस। तो हमने कल धर्म के बारे में डिस्कस किया, एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट ग्लानिर भवति भारत, है ना। हाउ धर्म की ग्लानि होती जा रही है। कल हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे उतनी भी ग्लानि नहीं हो गई है कि अभी भगवान को आना पड़े। वो होगा जब कलयुग का एंड आएगा, और उसका डिस्क्रिप्शन 12 कैंटो में बताया गया है। वो बहुत भयानक सिचुएशंस है, उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। जब हम कुछ कर नहीं सकते तब ना भगवान आएंगे, जब हम कुछ कर लेते हैं तो भगवान को अननेसेसरी क्यों परेशान करने का। तो दैट इज नॉट द पॉइंट व्हेन लॉर्ड इज गोइंग टू कम। तदात्मानं सृजाम्यहम्, उस समय मैं आऊंगा। सृजामी, आई विल मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट जो वर्ड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ये नहीं बोलते तदात्मानं, लाइक जन्म वाला वर्ड यूज कर सकते थे या फिर ऐसा कुछ, लेकिन मैनिफेस्ट बोल रहे हैं। मैनिफेस्ट मतलब कुछ चीज रहता है लेकिन दिखता नहीं है। कुछ समय दिखता है तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है, कुछ समय नहीं दिखता है तो अनमैनिफेस्ट हो जाता है। जैसे कि सूर्य, सूर्य वो आकाश में है और हमेशा है, लेकिन हमको 12 घंटा दिखता है, 12 घंटा नहीं दिखता है। जब रात हो जाता है देन हमको नहीं दिखता है, लेकिन किसी और को दिख रहा है। So that time it is unmanifest to us, and at certain point of time it is manifest to us. Similarly, भगवान कभी हमको दिखते हैं, कभी हमको नहीं दिखता। ऐसा नहीं कि भगवान has stopped to exist. Lord is always existing, but sometimes we are able to see him, sometimes we are not able to see him. उसमें भी Lord reserves the right to show himself to us. ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मैं सबको दिखता नहीं हूँ, अपने योग माया से मैं ढक देता हूँ अपने आप को। एंड देयर बट आई एम नॉट विजिबल टू एवरीबॉडी। कुंती महारानी आल्सो सेज माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यसी मूढ़दृशा नटो नाट्यम धरो यथा। बोलते माया जवनिकाच्छन्नम। जवनिका मीन्स दोस कर्टेन्स, एंड माया जवनिकाच्छन्नम, माया के कर्टेन्स के द्वारा आप ढक गए हैं। माया ने आपको ढक दिया है। माया इज लाइक ए कर्टेन जो आपको ढक देती है। माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम। आप अधोक्षज है। यू आर नॉट बीइंग एबल टू सी बाय द सेंसेस, बाय विथ आवर मटेरियल आइज वी कैन नॉट सी। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, जो लोग मूर्ख लोग हैं, मूढ़ हैं, वो लोग आपको नहीं देख सकते। नटो नाट्य धरो यथा, you are just like a dramatist who comes and who performs drama and who goes away, but जो foolish people है वो आपको नहीं देख सकते। and Lord also reserves the right, किसको मैं दर्शन दूं, किसको मैं दर्शन ना दूं, कब मैं आऊं, कब मैं ना आऊं, ये राइट हमारे पास नहीं है। मैं अभी जन्म लूंगा, मैं 2000 में जन्म लूंगा, मैं 2100 में जन्म लूंगा, उससे पहले जन्म नहीं लूंगा, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। कभी तो हमको धक्का मार के जन्म दे देते हैं, हाँ, माया जन्म दिला देती है, हमको एक बॉडी मिल जाता है। नॉर वी आर एबल टू चूज अवर पेरेंट्स, नॉर वी आर एबल टू चूज द प्लेस ऑफ आवर बर्थ,
nor we are able to choose our face cut, our talents, nothing. ये हमको हमारे कर्म के हिसाब से मिलता है, बट भगवान कर्म से बंधे नहीं है। तो भगवान इज नॉट हमारी तरह लाचार बेबस नहीं है कि चलो अभी तो जन्म लेना पड़ रहा है। भगवान अपने हिसाब से मैनिफेस्ट होते हैं। भगवान को लगता है अच्छा अभी अधर्म बढ़ गया और धर्म का ग्लानि हो गया, तो लगता है टाइम हो गया, चलो अभी मैं आ जाता हूँ। तो लॉर्ड थिंक्स ही कम्स, वी थिंक अभी मैं आ जाऊं, नहीं, हमारा नंबर ही नहीं आया, है ना। तो जब हमारा नंबर आता है, माया हमारा नंबर सेट करती है, कब जाना है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कैसे करना है ना। तो हम बेसिकली ठोकर खा के जन्म होते हैं। दैट्स वाई हम तो रोते हैं ना, जब जन्म लेते हैं हम रोते हैं। When Krishna was born, Krishna was happy. Krishna was smiling. Krishna was born with his jewels, with his helmet, with all ornaments. And when we are born naked and with blood, pus, and all those things in a very nasty way. Krishna is not born like that. Krishna is smiling. Krishna is happy. We are crying. Krishna has hair, nice hair. We don't have hair when we are born. Krishna has teeth also. We don't have tooth when we are born. है ना। तो इसलिए भगवान बताते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान का जो जन्म है और जो कर्म भी है, ये दोनों ही दिव्य है। एवं जो व्यक्ति तत्वतः इस चीज को जो भली भांति जान लेता है, क्या होता है उससे, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी माँ में थी सोचना। ये शरीर छोड़ने के बाद त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, पुनर्जन्म नहीं होता है, माँ में थी मेरे पास आता है ना। तो भगवान का जो जन्म है और कर्म है, कई बार लोग सोचते हैं कि ही वॉज ए ग्रेट पर्सन, ही वॉज ए ग्रेट किंग हु वॉज बॉर्न जस्ट लाइक अस। नहीं, वो हमसे बहुत डिफरेंट है। हम्म, तो जैसे कि हमने बहुत सारी चीज अभी डिफरेंशिएट किया। ही चोज हिज पेरेंट्स बिफोर बर्थ, ही केम इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स ऑल्सो एंड ही टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ विष्णु, यस आई एम गोइंग टू टेक बर्थ नाउ। एंड व्हेन ही वाज बॉर्न विद 400 फॉर्म, उनके 4 हाथ थे। देवकी मैया फिर प्रार्थना करती है, बोलती है, यार लोग जान जाएंगे, आप सिकुड़ लो 2 हाथ को, फिर 2 हाथ को गायब करते हैं फिर, है ना। सो ही से शी सेज, शी प्रेज बी ए नॉर्मल चाइल्ड, ना। तो फिर वो बात मानते हैं, बात करते हैं। भगवान जन्म होते ही बात करने भी लगते हैं। तो उनके जन्म और हमारे जन्म में बहुत डिफरेंस है। उनके कर्म और हमारे कर्म में बहुत डिफरेंस है। 7 दिन में हमने किया कि हमको तो पता कुछ याद भी नहीं होगा। खाना और रोने एंड रोना, खाना रोना और वेस्ट प्रोडक्ट्स त्यागना, इसके अलावा हमने कुछ किया ही नहीं। हाँ, लेकिन भगवान 7 डेज में ही किल्ड पूतना, वो राक्षसी को मार डालते हैं। दैट इज हिज कर्म, दिव्य। जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्य कर्म है भगवान के, है ना। वी कैन नॉट कंपेयर। ही इज किलिंग तृणाव्रत, ही इज किलिंग सक्तासुर, and he is giving pleasures to gopis when he is very small. He is doing his activities are wonderful activities. And then where he has just before entering teenage, he goes to Mathura and he kills Kamsa also. सब लोग stunned हो जाते हैं, अरे इसको कैसे मारा है ना। So Lord is he is अद्भुत कर्म। एक श्लोक में आता है ऐसा, उनका नाम है अद्भुत कर्म, यानी कि जिनके कर्म आर नॉट ऑर्डिनरी, एकदम अद्भुत है। और यहाँ पे बताया गया दिव्यम, जन्म कर्म च में दिव्यम। तो दिस लॉर्ड हु इज हैविंग दिव्य जन्म, दिव्य कर्म, एंड ही इज एबल टू डिसाइड व्हेन टू टेक बर्थ, वेयर टू टेक बर्थ, हु विल बी पेरेंट्स, एंड ही इज सो पावरफुल। द सेम लॉर्ड, ही व्हेन ही ग्रोज अप, है ना, व्हेन ही ग्रोज अप ही गिव्स क्रेडिट टू अदर्स। जैसे जरासन, जरासन वही अद्भुत कर्म, इतने लोगों को मारे व्हेन ही वाज स्मॉल। जरासन को कभी मारा नहीं। जरासन 17 बार भगवान कृष्ण को हराए हैं, एंड भगवान कृष्ण भाग जाते हैं वहां से। लेकिन भगवान कृष्ण चाहते तो हरा देते, लेकिन नहीं हराते। सॉरी, आई सेड जस्ट ऑपोजिट, आई थिंक। 17 बार भगवान कृष्ण ने जरासंध को हराया। भगवान कृष्ण ने जरासंध को 17 बार हराया, लेकिन कभी उसको मारा नहीं। एंड एक बार हराने के बाद फिर से वो सेना लेके आता है, फिर से प्रिपरेशन करता है, फिर से आता है, फिर से हारता है। भगवान बोलते हैं छोड़ो तुम जाओ। फिर से आता है, फिर से हारता है, फिर से जाता है, फिर से प्रिपरेशन करता है, फिर से आता है। ऐसा 17 बार हुआ, मानना पड़ेगा नहीं, डिटर्मिनेशन। असुरस हैव आल्सो डिटर्मिनेशन। नहीं बनेंगे कृष्णा कॉन्शियस,
It takes determination for a person to tell no to chanting and yes to sinful activities. नहीं, हम तो पाप करके ही रहेंगे, हमारा डिटर्मिनेशन है। हम करवा के देख लो, चैंटिंग करेंगे ही नहीं। हाँ, तो वैसे जरासंध का डिटर्मिनेशन था, नहीं, मैं तो मैं तो कृष्ण का दुश्मन ही रहूंगा, कभी गलती से भी उनका दोस्त नहीं बनूंगा। तो 18 बार जब अटैक करते हैं, भगवान भाग जाते हैं। तो जरासंध को लगता है कि अरे मैं जीत गया, भगवान तो भाग गए। और फिर थोड़ा सा, है ना, अपनी तारीफ करने लगता है, उसको लगता है फाइनली आई डिड इट, आई डिड इट। एंड लेकिन बाद में जब भीम के साथ युद्ध होता है जरासंध का, तब कृष्ण भीम को सिग्नल देते हैं, उसको हिंट देते हैं कैसे जरासंध को मारना है। एंड फाइनली हिस्ट्री में क्या लिखा गया? जरासंध को भीम ने मारा। जरासंध को कृष्ण मार सकते थे, लेकिन मारे नहीं, उन्होंने क्रेडिट दिया अपने भक्त को। सिमिलरली इसी महाभारत का युद्ध, भगवान कृष्ण पूरा सबको मार सकते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने किसी को नहीं मारा, उन्होंने क्रेडिट दिया अर्जुन को। तो वही भगवान जो इतने पावरफुल हैं, जो सब कुछ करते हैं, है ना, वो खुद डिसाइड करते हैं कब मैं जन्म लूंगा, कब मैं इधर से निकलूंगा, कब मैं क्या करूंगा। एंड इज सो पावरफुल, इज किलिंग ऑल डिमंस व्हेन इज स्मॉल चाइल्ड, ही इज गिविंग क्रेडिट कि आप सेवा में लगो। राम से तो भगवान रामचंद्र नहीं लगा सकते थे, अरे वो ऐसे देख लेते, वो बॉयल होके सब एवापोरेट हो जाता। लेकिन भगवान सेवा में लगाना चाहते थे। एंड क्रेडिट मिला सारे बंदरों को, वानर सेना को, कि इन्होंने पुल बनाया। हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो गया कि ये जो राम सेतु बना, ये वानर सेना ने बनाया था भगवान राम के लिए, है ना। इवन स्क्विरल को भी वो ग्लोरीफाई करते हैं कि यस, योर कंट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। ईच एंड एवरी पर्सन who is connected to this Krishna consciousness movement is very very important. इससे भगवान हमको ये मैसेज देते, यस वी शुड नेवर फील मैं क्या, मैं एक बंदा भक्ति नहीं करता तो क्या बिगड़ जाएगा, नहीं, बहुत बिगड़ जाएगा। वी ऑल हैव, लाइक, वो कहते हैं ना, फायर के साथ कनेक्ट होके आप भी फायरी हो जाते हैं। तो फिर आपके इस कांटेक्ट में अगर कोई आता है ना, वो भी भक्त बन सकता है। तो इस फायर को बुझने ना दें, इस फायर को बनाए रखें। दो लोग, एक आदमी भी अगर आपके कांटेक्ट में आता है और अगर भक्त बनता है, योर लाइफ इज सक्सेसफुल, व्हाई नॉट, है ना। एटलीस्ट हम दो को तो भक्त बना सकते हैं, एंड देन दैट्स हाउ द एंटायर वर्ल्ड विल बी पीसफुल, द एंटायर वर्ल्ड विल बी कृष्णा कॉन्शियस। Yes, so this is the fire that we have got from Lord Chaitanya Mahaprabhu in Parampara. We are getting this fire. So yes, we were discussing that tada atmanam सृजाम्यहम, भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं ऐसे सिचुएशन में। इट डिपेंड्स, भगवान खुद वो राइट्स रिजर्व करते हैं कब मैं मैनिफेस्ट होऊंगा, कब मैं मैनिफेस्ट नहीं होऊंगा। एंड वो कब मैनिफेस्ट होते हैं? जब धर्म की अत्यधिक ग्लानि हो जाती है, बहुत ज्यादा ही डिग्रेड हो जाता है। एंड लोग छोड़ो, देवता लोगों के हाथ में भी नहीं रहता, दो देवता लोग भी आके रिक्वेस्ट करते हैं, तब भगवान आते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु के समय में हम देखते हैं, अरे इतना प्रॉब्लम कर दिया, देवता लोग भी हार मान गए। देन लॉर्ड केम इन द फॉर्म ऑफ नरसिम्हा। फिर लेकिन अगले वर्ष में फिर क्लैरिफाई भी करते हैं, परित्राणाय साधुना। किसी को लग सकता है अच्छा धर्म का ग्लानि हुआ, धर्म बढ़ गया इसलिए भगवान आए क्या? दैट इज नॉट प्राइमरी रीजन। परित्राणाय साधुना, साधु लोगों को डिलीवर करने के लिए, उनके हित के लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए, उनको ब्लेसिंग्स देने के लिए, उनको अपने लीला की तरफ आकृष्ट करने के लिए, तो भगवान अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधुनाम, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सेकेंड पर्पस है, जो दुष्कृति लोग हैं, जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका उनका नाश करना, ताकि सोसाइटी में धर्म धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का फिर से वर्धन हो। इसको इंश्योर करने के लिए फिर भगवान कम्स टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। अभी देखिए यहाँ पे और एक बहुत बढ़िया चीज है, भगवान बोलते हैं कि मैं ये संसार में आता हूँ, मैं मैनिफेस्ट होता हूँ। ये भी भगवान की दया है। सोचिए, कोई कंपनी का मालिक है ना, और उसके मान लो 100 ब्रांचेस हैं, 99 ब्रांचेस मस्त चल रहा है, बहुत प्रॉफिट कर रहे हैं। और जब जाते हैं एकदम ग्रैंड वेलकम होते हैं, एंड है ना, लोग इतना आदर सत्कार करते हैं, लाइन लगता है कि हाँ हमको सीईओ से मिलना है,
हमको ऐसा, एंड कोई कोई आके कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते हैं एंड ऑल, बहुत बढ़िया आदर सत्कार है। ऐसा एक ब्रांच है जो कि बहुत नालायक ब्रांच है। वहां के लोग बहुत लेजी हैं, काम करते नहीं है, प्रॉफिट होता नहीं है, लॉस में जा रहा है। अच्छा, ये जाते हैं थोड़ा सुधारने के लिए तो भी लोग गाली गुलज करते हैं, बोलते तू कौन है, हम तेरे को जानते नहीं, तेरे को मानते नहीं। ये कौन आ गया, गाली गुलज करते हैं। ये जाता है तो सब वो फेर के इधर उधर बैठ जाते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। और उसको मेंटेन करने में अननेसेसरी उसको रेंट भरना पड़ता है, लोगों को सैलरी देना पड़ता है जबकि लोग काम नहीं करते हैं। वो घर का रेंट देना पड़ता है जबकि वहां पे कुछ ढंग से काम नहीं हो रहा है। तो वो सेंटर, वो जो ऑफिस है, वो जो ब्रांच है, वहां पे लॉस ही लॉस हो रहा है। इससे तो अच्छा है उसको बंद कर दें, लेकिन बंद भी नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है वो सीईओ को मन करेगा? वो बोलेगा 99 ब्रांच अच्छा है ना, बढ़िया चल रहा है, इसमें तो लॉस हो रहा है, इसमें तो मेरा नुकसान हो रहा है। ऊपर से लोग भी रेडी नहीं है सुधरने के लिए, और ऊपर से मेरा रेंट भी जा रहा है, लॉस हो रहा है, लोग भी गाली गुलज कर रहे हैं, रेस्पेक्ट नहीं है। तो क्यों चलाना है इसको? उसको बंद ही कर देता। इनफैक्ट वो बंद कर देगा तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो बाकी 99 जगह पे अगर इन्वेस्ट करता है फिर तो अच्छा ही है ना। लेकिन भगवान ऐसे नहीं करते। भगवान के पास अनलिमिटेड, 99 नहीं, अनलिमिटेड स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, जहाँ पे लोग सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, कुछ खराब नहीं है, धर्म पूरा एस्टेब्लिश्ड है, सब लोग भगवान को मानते हैं, भगवान का आराधना करते हैं एंड ऑल, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन ऐसा है कि ये जगह है मटेरियल वर्ल्ड, और स्पेशली जैसे कि ये भूलोक है ना, पृथ्वी लोक, जहाँ पे कि लोग तो अथेइस्ट नहीं, बोलते कौन भगवान, कहाँ का भगवान, मैं नहीं मानता भगवान, एंड नेग्लेक्ट करते हैं, अधर्म में लगे रहते हैं, हमेशा हिंसा ये वो। लेकिन भगवान स्टिल ही केयर्स टू कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये भगवान का बड़प्पन है। कंपनी का मालिक नहीं आएगा, कंपनी का मालिक बोलेगा मैं बंद कर देता हूँ, लॉस में जा रहा है, इसमें क्यों टाइम देना, इसमें क्यों एनर्जी देना, कुछ इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं। कोई गधा ही होगा जो इन्वेस्ट करेगा। लेकिन भगवान बोलते हैं आई एम रेडी टू बिकम दैट गधा। मैं रेडी हूँ, आप मेरे को कुछ भी गाली गुलज करो, ये लोग सब मेरे अपने लोग हैं, मैं इनको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? भले ही ये लोग आज मुझे ध्यान नहीं दे रहे, मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हैं तो ये मेरे ही अपने लोग, मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं आऊंगा एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा इनको सुधारने के लिए। हाँ, जहाँ पे होप नहीं दिखते, होपलेस सिचुएशन में भी भगवान आके कोशिश करते हैं, यस, कैसे धर्म को एस्टेब्लिश करना है, धर्म को हटाना है, उससे रेक्टिफाई करना है, फिर से खराब होगा, भगवान को पता है, फिर से सब कुछ डिग्रेड होगा। अभी सोचो ना, द्वापर के बाद भगवान को नहीं पता था कलयुग आएगा, इतना मेहनत किए, सब फिर से गटर में जा रहा है। भगवान इज रेडी टू डू दैट, मैं फिर से आऊंगा, मैं कल के अवतार में फिर से आऊंगा, फिर से सुधारूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन भगवान अपना टाइम एनर्जी देते हैं। हम अपना टाइम और एनर्जी वहीं पे देते हैं जहाँ पे हमको प्रेम होता है। जब प्रेम नहीं होता है ना तो हम टाइम एनर्जी नहीं देते। हम धृतराष्ट्र के बारे में डिस्कस कर रहे थे। धृतराष्ट्र कुछ भी हो दुर्योधन का साथ देता था, तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता था ना, लेकिन वही अटैच था, प्रेम था। तो वो रॉन्ग वे में था, लेकिन भगवान का राइट वे में प्रेम है। उसका मटेरियल अटैचमेंट था, लेकिन भगवान का स्पिरिचुअल अटैचमेंट, ही इज अटैच टू द सोल। इसलिए तो सोल जहां जहां जिस जिस बॉडी में जाता है भगवान पीछे पीछे चलते रहते हैं ना, हर जगह पहुंच जाते हैं परमात्मा के रूप में। सो दिस इज द वर्स, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म का ग्लानि होता है, भगवान तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, भगवान वहां पे प्रकट हो जाते हैं। ऑल्दो वो जगह प्रकट होने के लायक नहीं है भगवान के लिए, इट इज नॉट ए बिफिटिंग प्लेस, इट्स अ वेरी डर्टी, इट्स अ वेरी नॉन वेलकमिंग, वेरी एंटी प्लेस। लेकिन still Lord cares to come, manifest, reduce adharma, establish dharma, for the pleasure of his devotees. Okay, so we'll chant Hare Krishna Mahamantra, and अगर किसी का कोई प्रश्न है then we can discuss. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे किसी का कोई प्रश्न है? ओके, सिंस नो क्वेश्चंस टुडे, तो थैंक यू शुभशंकर प्रभु, प्रियंका माता जी, कविता माता जी, सिद्धांत प्रभु, सुरभि माता जी, Tini Mataji, Abhinav Sharma Pro and Vedant Pro. Thank you all for joining today's session and we'll again meet tomorrow 8:30. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। Hare Krishna.